हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो पोस्टर देख के तो आप समझ ही गए होंगे और खुश भी हो गए होंगे क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर मोशन से इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोगों ने तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सॉल्व कर लेने हैं बिल्कुल ही कुछ समय में। मतलब अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन तीनों को ही डिराइव करना आ जाएगा विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फियर, और मन से हमेशा के लिए डर तो निकल ही जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को देखना है लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सो दैट इससे रिलेटेड जब कोई एमसीक्यूज या असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो वीडियो भी देख पाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, हम लोगों ने कंसिडर किया दैट हमारे पास कोई पार्टिकल है एट पॉइंट ए और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू। ए पर इसका वेलोसिटी कितना है u, ए से इसने जाना है b तक अपने यूनिफॉर्म मोशन में, और जब ये b पॉइंट पर पहुंचेगा, b पॉइंट पर पहुंचने पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा v, और इसे टाइम कितना लगा, इसे a से लेकर b तक पहुंचने में टाइम लगा t। टाइम कितना लगा इसे t, कहाँ, a से b तक पहुंचने में। तो ये सारी जानकारी को हम लोगों ने कर देना है एक पेपर पर इकट्ठे। मतलब आप इक्वेशन को स्टार्ट कैसे करोगे, दैट कंसीडर अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, दैट कंसीडर अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट a विद वेलोसिटी u एंड रीचेस द पॉइंट b विद वेलोसिटी v इन टाइम t। तो मतलब ये सारी चीज आप लोग मेंशन कर देंगे दैट आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, और टाइम कितना लगा, टाइम टेकन इज t। टाइम टेकन क्या है t। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी कि इसने u वेलोसिटी से शुरू किया, ये v वेलोसिटी पर पहुंच गया, इतना समय लगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं a के साथ। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब a से लेकर b तक पहुंच गया ना पर्सन, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी इस ग्राफ में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये bd। सो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल आ गया, bd के डिवाइडेड विद टाइम कितना लगा o से लेकर c तक, o से लेकर c तक, और ये हमारे पास क्या आ गया, bd का वैल्यू क्या है, u से शुरू करा v तक पहुंच गया। मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v माइनस u। तो bd का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, v माइनस u, और टाइम कितना लगा t। ये वैल्यू हमारे पास a का आ गया, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। अब इस t को क्या करेंगे, इस t को हम लोग a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AT किसके इक्वल आ गया, v माइनस यू के, और यहीं से हम लोगों ने v का वैल्यू निकाल लेना है, v इज इक्वल्स टू यू माइनस क्या है उधर जाके प्लस का हो गया u प्लस AT, v इक्वल्स टू यू प्लस AT, और ये हो गया है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए कितना आसान है, बिल्कुल 2 मिनट में आप लोग समझ गए हो कि आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करना है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम टेकन t। अगर हम लोग चेंज इन वेलोसिटी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को नोट किया a के साथ, इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया v माइनस यू, और टाइम o से लेकर c तक कितना टाइम लगा t। मतलब t को इधर मल्टीप्लाई करके at इक्वल्स टू v माइनस यू, v का वैल्यू हमने निकाल लिया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at, और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इजी, समझ में आया। तो चलिए अभी इसी तरह से हम लोग जो है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी जो ग्राफ बनना है वो बिल्कुल सेम है, ग्राफ बिल्कुल सेम है। मतलब यहाँ पे भी जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो u है, जो फाइनल वेलोसिटी रहेगा वो v।
लेकिन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसी ग्राफ का हम लोग एक सेकेंड एस्पेक्ट देखेंगे। हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जाएगा। तो देखिए वो सारी चीजें आप लोग ऐसे ही मेंशन करेंगे, दैट इनिशियल वेलोसिटी आप कितना मान के चल रहे हो u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, और टाइम कितना लगा, टाइम टेकन इज t। लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल। जब ये A से लेकर B तक पहुंच गया, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड किसके इक्वल आएगा। अगर आप ध्यान से देखो ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है ये दो पार्ट्स में बंटा हुआ है। एक आपको ये हिस्सा दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल है A से लेकर D तक और ये B तक। ये देख लो, अगर आप ABD को देखोगे ये क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर आप इसके नीचे देखोगे यहाँ पर A O C, C से D, D से वापस A, तो ये हिस्सा जो है ये एक रेक्टेंगल है। आपको ये दोबारा से मैं हाईलाइटेड वे में दिखाती हूँ, एक सेपरेट हमारे, देखो अब आप क्लियरली देख पा रहे हो ना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वही ग्राफ जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो यहाँ पे है ट्रायंगल और दूसरा है रेक्टेंगल। तो इसीलिए जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, डिस्टेंस ट्रैवल को हम लोग डिनोट करते हैं एस के साथ। डिस्टेंस ट्रैवल हमारा किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ। कि ग्राफ के नीचे नीचे जितना भी एरिया है ये हमें डिस्टेंस ट्रैवल बताएगा। और ग्राफ के नीचे ये दो पार्ट्स बन रहे हैं। अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर ले तो हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर सकते हैं और हमें डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो मिल जाएगा। सो एरिया अंडर द ग्राफ किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है AOCD। नाउ हमें ये एरियाज फाइंड करने हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिल करेंगे वैल्यूज, हाफ इंटू बेस, ट्रायंगल का बेस क्या है AD, मल्टीप्लाई इसका हाइट क्या है BD, ये चीज ले ली हमने। प्लस लेंथ, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल का लेंथ क्या ले लें अगर हम लोग OC, और ब्रेथ कितना ले लें DC। बस यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है वो है एरिया अंडर द ग्राफ, कि मतलब ग्राफ के नीचे नीचे जितना भी एरिया है। तो यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इनटू ट्रायंगल एंड इनटू रेक्टेंगल। ये चीज़ हो गई। ट्रायंगल का एरिया हमने कितना फिल कर दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल का हमने एरिया क्या ले लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। इन दोनों एरियाज को ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। बस अब वैल्यूज ही फिल करनी है। अब आप देखो A से लेकर D तक हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग ये चीज देखो O से लेकर C तक अगर टाइम T है, O से लेकर C तक अगर टाइम T है तो ऑब्वियसली A से लेकर D तक भी वैल्यू क्या होगा T, ठीक है। अगर O से लेकर C तक T है तो AD भी क्या होगा
टी, तो AD का वैल्यू हमें पता चल गया, AD की जगह हम लोगों ने क्या फिल करना है, T। अब हमें चाहिए BD, BD हम लोगों को ऑलरेडी पता है दैट इसका वैल्यू क्या है, V माइनस U, तो ये तो हमने पहली वैल्यूज फिल कर दी। प्लस अभी अगर हम लोग देखें O से लेकर C तक, हमें पता ही है दैट O से लेकर C तक क्या है, टाइम T इंटू D से लेकर C तक। अब देखो आप लोगों को यहाँ से पता है दैट A से लेकर O तक का जो वेलोसिटी था वो U था। अगर AO हमारे पास U के इक्वल है तो साइड जो ऑपोजिट साइड्स हैं ट्रायंगल की वो तो इक्वल ही है। अगर ये U है तो D और C, DC तक भी क्या होना चाहिए, U, तो DC का वैल्यू भी हम लोगों ने क्या फिल कर दिया, U। अभी हम लोगों के पास क्या आ गया, 1/2 इंटू टी इंटू V माइनस U। अगर हम लोग बैक जाएं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या बनाया दैट V माइनस U जो है, यहीं पे हम लोग बना के आए ना दैट जो V माइनस U है, V माइनस U किसके इक्वल है, AT के इक्वल। यही वैल्यू हम लोगों ने फिल कर देनी है, V माइनस U की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, AT। ठीक है, हम लोग रीजन साथ में मेंशन करेंगे दैट V माइनस U जो है इज इक्वल्स टू AT। ये कहाँ से आया, ये आया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, प्लस UT। ये हमारा S का वैल्यू जो है वो बन रहा है, तो S किसके इक्वल आ गया, UT प्लस हाफ A अपनी जगह पे, T और T का क्या बन गया, T स्क्वायर। तो S का वैल्यू क्या आ गया, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो दोबारा से, इतने से समय में आप लोगों ने जो अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी समझ लिया। बस आपको जो वैल्यूज़ हैं उसका ध्यान रखना है। आपने एरिया अंडर द ग्राफ लेना है, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया ऐड ऑन करना है, वैल्यूज फिल करनी है, एंड यू विल बी एबल टू डिराइव योर इक्वेशन। देन अभी आपको आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हो गया। अब देखो अभी आपने फाइंड करना है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जैसा ही है इस स्टेप तक। अब देखना जहां मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ना, ये इस स्टेप तक आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बिल्कुल सेम चलने वाला है, उसमें कोई भी डिफरेंस आप लोग फील नहीं करोगे। मतलब जब भी हम लोगों ने हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है चीज़ वही रहेगी। हमें अगेन क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस S, वो किसके इक्वल आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है वो, it is also equals to area under the graph। अब हमारा ग्राफ का एरिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वही हो गया, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। ठीक है, वैल्यूज फिल कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी हाफ, दोबारा से देखो रिकॉल हो रहा है आपका, इसका बेस क्या है, व्हाट इज द बेस, A से लेकर D तक मल्टीप्लाइड हाइट कितनी है, B से लेकर D तक प्लस, अब ट्रायंगल पे आ जाएंगे, लेंथ कितना है, O से लेकर C तक, ब्रेथ कितनी है, C से लेकर D तक। अभी हम लोगों ने क्या वैल्यूज फिल करी थी, हमें जो वैल्यूज चाहिए हाफ इंटू AD का वैल्यू, AD का वैल्यू
इक्वल रहेगा OC के वैल्यू के, दैट इज T मल्टीप्लाइड विद B से लेकर D तक। B से लेकर D तक आप लोगों को पता है दैट यू हैव B से लेकर D तक आप लोगों के पास क्या है, V माइनस यू, V माइनस यू प्लस O से C तक टाइम T, C से D तक इनिशियल वेलोसिटी U। ये जो है ये सारा का सारा हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जैसा ही है। सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे हाफ V माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी। अगर आप ध्यान से देखोगे T और T यहाँ से स्टेप्स अब डिफरेंट हैं, यहाँ से डिफरेंट स्टेप्स चल रहे हैं। अब देखो T इसमें भी है, T उसमें भी है, हम क्या करेंगे, हम लोग T को कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास अंदर बचेगा क्या, V माइनस यू अपॉन 2 प्लस यू। ये चीज़ बची ना आपके पास। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या बचा, जो इक्वेशन है हम लोग दोबारा देख लेते हैं। S इक्वल्स टू T, S इक्वल्स टू T V माइनस यू अपॉन 2, T हमने कॉमन निकाला है, प्लस U। ये देखो S इक्वल्स टू T V माइनस यू अपॉन 2 प्लस U। डन। S इक्वल्स टू T V माइनस यू अपॉन 2 प्लस U। अब देखो पहले अभी T को ऐसे ही रखते हैं, हम लोगों ने 2 का एलसीएम ले लिया, क्या बचा, V माइनस यू प्लस 2u। T इज इक्वल्स टू V, 2u में से u गया, आपके पास क्या बचा, u, V प्लस u डिवाइडेड विथ 2। अब बोलोगे मैम ऐसा क्यों किया। अब देखो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था उसने हमें क्या बताया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमें t का वैल्यू चाहिए, यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेंगे। t का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, v माइनस यू डिवाइडेड विथ a। अब हमने ये t का वैल्यू फिल करना है यहाँ पर, ठीक है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, कुछ भी नाम दे दो इसको, हैश मार्क कर लो, इन इक्वेशन हैश। क्या बनेगा आपके पास, s इक्वल्स टू t, t का वैल्यू कितना है, v माइनस यू अपॉन a, और इधर हमारे पास क्या है, v प्लस यू अपॉन 2। अब देखो s इक्वल्स टू v माइनस यू v प्लस यू डिवाइडेड विथ 2a। s इक्वल्स टू क्या आ गया, ये फॉर्मूला नहीं आपने पढ़ा यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a s, और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इजी रहा ना, बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है। देखो दोबारा से समझ लो, यहाँ तक जहाँ तक मैंने स्टार मार्क किया है, मतलब कि यहाँ से पहले तक, यहाँ तक सारा का सारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह जो भी हमने एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड किया था, जितने भी हमने फॉर्मूले लगाए थे। अब वैल्यू जब भी हम लोगों को फिल करनी है, जैसे हमने पिछली वैल्यू फिल करी थी वैसी ही वैल्यू यहाँ पे भी फिल करनी है। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने टी को कॉमन निकाल लेना है, और जो टी का वैल्यू आपने फिल करना है, ये वैल्यू आपने फिल करना है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए आप लोग जो है ये वैल्यू फिल करोगे।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए आपने टी का वैल्यू जो है, जो हमने पिछली इक्वेशन बनाई है, इसमें फिल करना है और उसके बाद जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कोई खास डिफरेंसेस नहीं है, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो काफ़ी हद तक सेम है। बस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको सिंपल वैल्यूज फिल करते करते सॉल्व करते जाना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने टी को कॉमन निकालना है, फ्रॉम द एक फर्स्ट इक्वेशन आपने टी का वैल्यू फिल करना है और आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो भी डिराइव हो जाएगी। तो इसको अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस कभी भी टफ नहीं लगने वाली है। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टफ जो है कमिंग डेज में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हो गए या फिर हमारे एमसीक्यूज हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो है बस आती ही रहेंगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ज़रूर कीजिए, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।